हाँ, सवाल ये उठ रहे हैं कि नेपाल के नागरिक हैं और ये विधायक नीति की जांच की चिट्ठी लिखते हैं और योगी आदित्यनाथ से इनकी मुलाकात होती है, इनकी तस्वीर बाकायदा वहां से ट्वीट की जाती है उनके ऑफिस से। महाराज जी तो सबसे मिलते हैं, वो तो हमारे पारिवारिक आदमी, बहुत पहले संबंध है परिवार से हमारे। कब से रिश्ते हैं आप लोगों के महाराज जी से? बहुत पहले से, समझिए ये 1947 से पहले से है रिश्ते। अच्छा, परिवार के हम महाराज जी से। अच्छा, महाराज जी से मतलब मठ से रिश्ते हैं आप लोगों के? दिग्विजयनाथ जी से, मठ से जी, दिग्विजयनाथ महाराज जी से, उसके बाद फिर अवधनाथ जी से, तब महाराज जी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। हाँ, पारिवारिक रिश्ता है। अच्छा, फैमिली मानते हैं हम लोगों को, आप लोगों को परिवार की तरह मानते हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। हमने टॉप सीक्रेट पे एक बहुत बड़ा खुलासा किया था कि किस तरह से एक नेपाल का नागरिक एक चुने हुए विधायक की विधायक नीति की जांच करा दे रहा है, और इस बिना पर कि वो मठ का करीबी है, वो नाथ संप्रदाय का मानने वाला है, और योगी आदित्यनाथ से जाके मुलाकातें करता है। और आज बहुत बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। आज हम आपको नेपाल से इसकी तस्दीक दिखाने जा रहे हैं, नेपाल से, मुहर नेपाल से, कि वो व्यक्ति, वो नेपाल का नागरिक जो उत्तर प्रदेश के एक चुने हुए विधायक की विधायक नीति जांच करवा देता है, वो योगी आदित्यनाथ का और उनके गोरखनाथ मठ का कितना करीबी है, परिवार से करीबी है। इस पे मोहर लग रही है, पहली बार लगने जा रही है, और ये मोहर नेपाल से लगने जा रही है। आज हमारे साथ में नेपाल के जो मेयर हैं रजत प्रताप शाह, उनका हमने इंटरव्यू किया है। नेपाल के कृष्णानगर के मेयर, ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू है, नेपाली कांग्रेस के नेता हैं, और वो अपना बयान जो उन्होंने दिया है वो बयान चौंकाने वाला है। मैं आपको हल्का सा रिकैप करा दूं ताकि आप इस पूरे मामले को एक बार फिर से आपके दिमाग में ताजा हो जाए, ये मैटर है क्या। संक्षेप में बता रहा हूं, फिर मैं आपको यह बताऊंगा कि नेपाल का वो नागरिक जिसको लेकर के उठे विवाद ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सबको चौंका दिया है, उस नेपाल के नागरिक के रिश्ते किस तरह से योगी आदित्यनाथ के गोरख मठ से और खुद योगी आदित्यनाथ से हैं, पहली मोहर लगने जा रही है। तो कहानी यूं शुरू होती है कि यूपी के सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ में एक कॉलेज है, गांधी आदर्श विद्यालय, और ये बढ़नी में पड़ता है। यहां पर शिकायत मिलती है कि यहां कई गुना ज्यादा फीस वसूली जा रही है बच्चों से। तो यहां के जो विधायक हैं शोहरतगढ़ के, अपना दल के विनय वर्मा, वो डीएम को चिट्ठी लिखते हैं कि इस विद्यालय की जांच की जाए। डीएम एक कमेटी बना देते हैं, कमेटी जांच करती है, जांच में वो विद्यालय दोषी पाया जाता है, ऑन रिकॉर्ड, कि ये विद्यालय दोषी है और ये हमको तथ्य मुहैया नहीं करा रहा और ये छिपा रहा, ये स्टैब्लिश हो जाता है। उस विद्यालय के लिए सजा भी मुकर्रर कर दी जाती है, ये सब कागजों में है। और यहीं से कहानी ट्विस्ट लेती है। कहानी ये है कि उस विद्यालय के प्रबंधक कुणाल प्रताप शाह, जो अपने आप को कुणाल सिंह भी लिखता है, ये विनय वर्मा की शिकायत में लिखा हुआ है, वो विधायक नीति की जांच करा देता है। मतलब जब उसका विद्यालय दोषी पाया जाता है तो उसके बाद वो, जिसे आप कह सकते हैं प्रतिक्रिया में, आप कह सकते हैं कि बदले में, वो शिकायत करने वाले विधायक की विधायक नीति की जांच करा देता है। और कैसे करा देता है? वो योगी आदित्यनाथ से जाकर के मिलता है, एक नहीं बल्कि 2 बार। योगी का दफ्तर उसकी तस्वीर ट्वीट करता है, मैं आपको दिखा रहा हूं वो तस्वीर, देखते जाइए वो तस्वीर। और उसके बाद विनय वर्मा चिट्ठी लिखते हैं, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं, गृह मंत्री को चिट्ठी लिखते हैं, खुद योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखते हैं कि यह क्या हो रहा है, एक नेपाल का नागरिक मेरी विधायक नीति की जांच कराएगा, और वो भी योगी आदित्यनाथ से करीबी स्थापित करते हुए। इससे, इस चिट्ठी से हाहाकार मच जाता है राजनीतिक हलकों में। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि यह बात स्थापित हो चुकी है कि यह व्यक्ति कुणाल प्रताप शाह और कुणाल सिंह, ये नेपाल का नागरिक है जिसने एक चुने हुए विधायक की विधायक नीति की जांच करा दी है। हमने नेपाल में, और ये नेपाल में मेयर का चुनाव भी लड़ चुका है, हमने ये स्टोरी भी आपको दिखाई थी। हमने आपको नेपाल में जब ये मेयर का इलेक्शन लड़ा था तो उस समय इसका हमने वो भी दिखाया था, जो पर्चा छपा था नेपाल के मेयर का चुनाव लड़ने का, वो भी आपको दिखाया था। इसकी नेपाल की नागरिकता भी मैं आपको दिखा चुका हूं। और आज मोहर ये लग रही है कि ये लोग योगी आदित्यनाथ के कितने करीब हैं। हमने इंटरव्यू किया नेपाल में कृष्णानगर के मेयर रजत प्रताप शाह का। ये वही कृष्णानगर है जहां से ये कुणाल शाह चुनाव लड़ा था, और इस चुनाव में ये कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ा था। ये कुणाल शाह
जिसने कि एक विधायक की विधायक नीति की जांच करा दी है, खुद को मठ और नाथ संप्रदाय का करीबी बताते हुए, तो इसको इस चुनाव में जिसने हराया था रजत प्रताप शाह, नेपाली कांग्रेस के नेता हैं और नेपाल के कृष्णानगर के मेयर हैं, सिटिंग मेयर हैं, दूसरी बार के मेयर हैं। इन्होंने हराया था इस कुणाल प्रताप शाह को। हमने इनका इंटरव्यू किया और इन्होंने हमसे ऑन रिकॉर्ड जो कहा वो आपको चौंका देगा। इन्होंने हमसे ऑन रिकॉर्ड ये बात कही, इस बात की तस्दीक की कि इनका पूरा परिवार और ये कुणाल प्रताप शाह योगी आदित्यनाथ का बेहद करीबी है, पारिवारिक करीबी हैं, आज से नहीं पीढ़ियों से करीबी हैं। और इसके साथ में हमने सवाल का पहला जो सिलसिला शुरू किया, हमने ये पूछा कि कुणाल प्रताप शाह आपसे चुनाव कब लड़े थे, क्या हुआ था चुनाव में, और उस चुनाव में और कौन कौन उस चुनाव में और कौन कौन लोग थे, और ये फिर ये जो आपसे जब ये इलेक्शन लड़े थे नेपाल में, तो ये नेपाल के नागरिक इंडिया में कैसे एक्टिव हो गए, ये सब चीजें हमने पूछी। आप सुनिए इंटरव्यू का ये हिस्सा। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं रजत प्रताप शाह जी। आप नेपाल की जो कृष्णानगर नेपाल का है, वहां से आप मेयर हैं, नेपाली कांग्रेस के दूसरी बार के मेयर हैं। कुणाल प्रताप शाह से आपका मुकाबला किस सन में हुआ मेयर पद के लिए? अब 2017 और 22 में जब नेक्स्ट चुनाव आया, हाँ, तो कुणाल जी लड़े जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी से। हाँ, तब मुकाबला हुआ था। तो क्या रहा इसका नतीजा, क्या रहा? अब वो हार गए, हम जीत गए। नतीजा क्या, हम जीत गए, मेयर है हम। अच्छा, आप जीते। मतलब अभी जो रिसेंट सबसे रिसेंट चुनाव हुआ है मेयर का, उसमें आपने कुणाल प्रताप शाह को हराया? जी जी जी, इस वाले में जी। हाँ, मेरे पास इनका वो भी है, उस समय जो इन्होंने पर्चा छपवाया था, इसमें लिखा है कि नगर प्रमुख के लिए, मेयर के लिए उम्मीदवार कुणाल प्रताप शाह हैं और उप प्रमुख के लिए विमलेश मौर्य, स्नातक। जी 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 जी, यही लोग, दोनों लोग थे ना? जी जी जी। हाँ, तो आपने इनको इसमें हराया? जी जी। अच्छा, तो ये बताइएगा कि आपसे जब ये हारे तो उसके बाद क्या इन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दी वहां की कृष्णनगर की, कुणाल प्रताप शाह ने? नए पॉलिटिक्स में है, हम लोग का बातचीत भी है, रिलेशन है, भतीजा हमारा। आपके भतीजे लगते हैं? लगते नहीं हैं, हमारे भतीजे। आपके सगे भतीजे हैं? मतलब हमारे जो बड़े पिताजी थे जी, उनके नाती हैं ये। अच्छा, उनके नाती हैं आपके बड़े पिताजी के। तो आपने सुना किस तरह से ये जो कृष्णानगर के मेयर हैं रजत प्रताप शाह, वो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि कुणाल प्रताप मुझसे चुनाव हार गए थे, ये चुनाव लड़े थे। अब इसके बाद जो अगला सवाल था कि नेपाल का नागरिक ये इंडिया में क्या कैसे एक्टिव है, कि इंडिया में विधायक की जांच करा दे रहा है योगी आदित्यनाथ से मिलकर के, शिकायत करके। उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं पता कि स्कूल का मैनेजमेंट कैसे चला रहा है, जिस स्कूल की कहानी है ये भी हमने पूछा। उन्होंने ये भी कहा कि उनके बाबा यानी कि कृष्णानगर के जो मेयर हैं नेपाल के रजत प्रताप शाह, इनके बाबा ही इस स्कूल के फाउंडर थे। यह गांधी आदर्श विद्यालय जो इस पूरी कंट्रोवर्सी के केंद्र में, यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू होती है। इस विद्यालय में जो यूपी के सिद्धार्थ नगर में पड़ता है, नेपाल बॉर्डर पर भारत की तरफ, यहां पर मनमानी फीस वसूले जाने का मामला सामने आया। विधायक ने इसकी शिकायत की तो इसके प्रबंधक कुणाल प्रताप शाह ने विधायक की ही विधायक नीति की जांच करवा दी योगी आदित्यनाथ से मिलकर के। कहानी यहां से एकदम से नया टर्न ले लेती है। अब इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा सुनिए, जिसमें ये नेपाल के मेयर ये कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि ये व्यक्ति कैसे इसका मैनेजमेंट संभाल रहा है, और इस स्कूल के फाउंडर तो इनके बाबा थे। सुनिएगा। वहां पर पॉलिटिक्स में एक्टिव होते हुए गांधी आदर्श विद्यालय के मैनेजमेंट में कैसे एक्टिव हो गए? नहीं, वो तो हमको नहीं मालूम मैनेजमेंट क्या है कैसे, उसके बारे में हमको कोई मालूम है नहीं। हम अपने दिन दुनिया में मस्त रहते हैं। नहीं, क्योंकि आपके ये फाउंडर थे तो ये मालूम है कि बाबा का बनाया हुआ है कॉलेज वो। हाँ, आपके बाबा का बनाया हुआ कॉलेज है गांधी आदर्श विद्यालय। जी, हम लोग तो अब तो जाते भी नहीं हैं, बहुत पहले जो छोटे छोटे तो जाते थे कभी कभी। तो आप नहीं जाते हैं तो देख रेख सी कौन कर रहा है फिर? हमको कोई आइडिया नहीं। और अब सबसे बड़ा सवाल हमने पूछा कि योगी आदित्यनाथ से कैसे रिश्ते हैं, कैसे ये कुणाल शाह जो नेपाल का नागरिक है, जो नेपाल में मेयर का इलेक्शन लड़ चुका है, हार चुका है, कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर रहा है, ये कैसे योगी आदित्यनाथ से मिल लेता, वो भी 2-2 बार? ये कैसे एक विधायक की विधायक नीति की जांच करा देता है? तो इन्होंने बताया हमको, ये जो रजत प्रताप शाह हैं, इन्होंने हमको ऑन रिकॉर्ड बताया कि इन लोगों के बहुत पुराने रिश्ते हैं योगी आदित्यनाथ से। इन्होंने एक बात और बताई कि ये
कुणाल शाह इनका भतीजा, इनकी सेम परिवार है। इसी परिवार के रजत प्रताप शाह भी हैं, इसी परिवार के ये कुणाल प्रताप शाह भी हैं। तो इन्होंने कहा कि हमारा भतीजा है और हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं। 1947 के जमाने से मठ से सारे नाम गिना दिए, दिग्विजयनाथ, महंत दिग्विजयनाथ, महंत अवैधनाथ, योगी आदित्यनाथ, और कहा कि पारिवारिक रिश्ता हमारा फैमिली का रिश्ता है। आप ये इंटरव्यू का हिस्सा सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, सवाल ये उठ रहे हैं कि नेपाल के नागरिक हैं और ये विधायक नीति की जांच की चिट्ठी लिखते हैं और योगी आदित्यनाथ से इनकी मुलाकात होती है, इनकी तस्वीर बाकायदा वहां से ट्वीट की जाती है उनके ऑफिस से। महाराज जी तो सबसे मिलते हैं, वो तो हमारे पारिवारिक आदमी, बहुत पहले संबंध है परिवार से हमारे। कब से रिश्ते हैं आप लोगों के महाराज जी से? बहुत पहले से, समझिए ये 1947 से पहले से है रिश्ते। अच्छा, परिवार के हम महाराज जी से। अच्छा 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 अच्छा, महाराज जी से मतलब मठ से रिश्ते हैं आप लोगों के? दिग्विजयनाथ जी से मठ से जी, दिग्विजयनाथ महाराज जी से, उसके बाद फिर अवैधनाथ जी थे, तब महाराज जी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। हाँ, पारिवारिक रिश्ता है। अच्छा, फैमिली मानते हैं हम लोगों को, आप लोगों को परिवार की तरह मानते हैं। और अब यही सवाल खड़ा हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ से ये जो नेपाली नागरिक हैं, रिश्ते होने में कहीं कोई बुराई नहीं, रिश्ते तो आज दुनिया भर में कहीं से हो सकते हैं, लेकिन ये जो पारिवारिक रिश्ता चला आ रहा है पीढ़ियों से, जिस पर आज पहली बार मुहर लग गई है। टॉप सेक्रेट के इंटरव्यू में नेपाल के मेयर ने इंटरव्यू देकर के कहा कि ये जो व्यक्ति है जिसने विधायक की जांच करवाई है, इस परिवार के, इसके परिवार के और इसके और योगी आदित्यनाथ के, गोरखनाथ मठ के पीढ़ियों के रिश्ते हैं, 50 सालों से ज्यादा के रिश्ते हैं। तो ये रिश्ते क्या इतने गहरे हैं कि एक चुने हुए विधायक की विधायक नीति की जांच हो जाएगी? अब देखिए, हमने विनय वर्मा से सवाल किया था ये समझने के लिए कि कैसे इस मामले में सीएम ऑफिस इंटरेस्ट ले रहा है, कैसे मठ का, कैसे योगी आदित्यनाथ का, नाथ संप्रदाय का नाम इसमें आ रहा है, कैसे एक नेपाल का नागरिक योगी आदित्यनाथ से रिश्तों का हवाला देकर के एक चुने हुए विधायक की विधायक नीति की जांच करा सकता है। विनय वर्मा ने हमसे बहुत चौंकाने वाली बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि सीएम ऑफिस फोन करता है इस मामले में इस नेपाली नागरिक के पक्ष में दबाव बनाने के लिए, और ये बात विनय वर्मा को खुद डीएम ने बताई थी। सुनिएगा विनय वर्मा के इंटरव्यू का ये हिस्सा। ये बताइए कि नेपाल का जो नागरिक है कुणाल सिंह, जिसके कुणाल शाह, इसकी पहुंच का अंदाजा बताइए। हमने तो योगी आदित्यनाथ के साथ भी इसकी तस्वीरें देखी, योगी आदित्यनाथ ने के ऑफिस ने ट्वीट की, बाकायदा उनसे मिलने योगी आदित्यनाथ से मिलकर के आपकी शिकायत करने गए थे क्या? आपको मैं बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, बड़ी से भी बड़ी बात बताने जा रहा हूं। कल जिलाधिकारी एक मीटिंग में मुझे जाना था, जिलाधिकारी का मुझे फोन आया, जो नए जिलाधिकारी हमारे यहाँ पर आए हैं। उन्होंने बोला माननीय विधायक जी आप आएंगे? मैंने बोला कल हमारे यहाँ सदन है, कल नहीं आ पाऊंगा, उसके मैं सैटरडे संडे छुट्टी है, शनिवार इतर मैं आऊंगा। तो मैंने बोला ये बताइए, जो आपके पास जो आपके डीआईएस ने जांच भेजी थी उसका क्या करा आपने? तो उसका क्या कहना था, मुख्यमंत्री ऑफिस से सर फोन आ जाता है, इसको दोबारा चेक करके भेजना है। तो मतलब उसको बचाने की तैयारी दोबारा चल रही है। जिलाधिकारी ने बेचारे ने ईमानदारी से मुझे अपनी बात बताई। मतलब आप सोच लीजिए, जो डीआईएस ने रिपोर्ट लगाई है, मुझे ये लगता है आज ही कल में रिपोर्ट ये लोग चेंज भी कर सकते हैं, आज ही कल में उसको क्लीन चिट भी दे सकते हैं। और मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से कौन फोन करता है? बात यही नहीं है, विनय वर्मा ने इसके आगे प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी भी लिखी थी। मैं आपको चिट्ठी दिखा रहा हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, गृहमंत्री को लिखी, सीएम को लिखी। प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी विनय वर्मा ने लिखा कि ये आदमी खुद को नाथ संप्रदाय का बताता है, सबसे कहता है मैं मठ का करीबी हूं, योगी से मिल चुका हूं। ये सब बातें विनय वर्मा के इस इंटरव्यू में सामने आई। आप वो कहानी भी सुन लीजिए। आपने चूंकि जो पीएम को चिट्ठी लिखी उसमें यह भी लिखा है कि नाथ संप्रदाय और मठ का करीबी बताता है अपने आप को, नेपाल का नागरिक। सर उसने मुझे नहीं, सारे विभाग को, हमारे विधानसभा से लेकर जिले में ये पूरा बताया हुआ है। और मुझे सिंगल नहीं, अपने साथ मैं मठ का करीबी हूँ, मैं मंदिर का करीबी हूँ, मैं महाराज जी का करीबी हूँ। तो महाराज जी से 2 बार मिला भी है, बाकायदा योगी आदित्यनाथ के दफ्तर ने तस्वीरें ट्वीट की हैं। वो मैंने देखा, आपके माध्यम से मैंने इस चीज को देखा। माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई भी मिल सकता है, सिर्फ इतना करीबी लगातार मिल पा रहा है, तो वो तो वही बता सकता है। सवाल यही उठता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो नेपाल का नागरिक है, जो नेपाल में मेयर का चुनाव लड़ चुका है, आज तो मुहर लग गई। हमने इंटरव्यू किया है नेपाल के मेयर से, नेपाल के कृष्णनगर के मेयर रजत प्रताप शाह का ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू किया है, और उन्होंने इंटरव्यू में इस बात को ऑन रिकॉर्ड माना है
कि ये व्यक्ति नेपाल का नागरिक है, नेपाल में इलेक्शन लड़ चुका है, इलेक्शन हार चुका है और इनके परिवार के योगी आदित्यनाथ से पीढ़ियों से रिश्ते हैं, गोरखनाथ मठ से। योगी आदित्यनाथ यानी कि योगी आदित्यनाथ के मठ से पीढ़ियों से रिश्ते हैं, ये ऑन रिकॉर्ड माना है। मगर सवाल यही है कि क्या एक नेपाल का नागरिक हिंदुस्तान के चुने हुए विधायक की विधायक नीति की जांच कराएगा? वो भी तब कराएगा जब उसका विद्यालय में फीस, ज्यादा फीस ले जाने का मामला, कई गुना फीस ले जाने वाले का मामला विधायक की शिकायत पर जांच में सही पाया गया है। डीएम ने जांच की, तो जब वो पकड़ा गया उसके बाद उसने देखी क्या रिएक्शन है, उसने विधायक की ही विधायक नीति की जांच करवा दी। योगी आदित्यनाथ से अपने रिश्तों का हवाला देते हुए बाकायदा फोटोज हैं, योगी आदित्यनाथ के दफ्तर ने ट्वीट की हैं और आज तो नेपाल के मेयर ने भी मुहर लगा दी। अब सवाल ये, क्या ये इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा नहीं है कि नेपाल का नागरिक भारत के चुने हुए मामले में हस्तक्षेप करेगा, भारत के चुने हुए विधायक की वो विधायक नीति की जांच करवाएगा? ये कैसे हो सकता है? क्या इस मामले की कोई बड़ी जांच नहीं होनी चाहिए? ये इंडिया नेपाल का रूट क्या है? क्या यहां पर सीबीआई जांच नहीं बनती है? क्या यहां पर केंद्र को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? सारे सवाल हैं और ये सारे सवाल बता रहे हैं कि ये जो इस मामले में हुआ है ये बहुत ही गंभीर है और इस बात की गूंज लखनऊ से लेकर दिल्ली तक है। हमारे इस खुलासे के बाद उम्मीद है इस मामले में एक हाई लेवल की इंक्वायरी होगी और पूरी सच्चाई सामने रखी जाएगी। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।